लास्ट टाइम जो है मैंने जो एंड किया था इसको, वो हमने स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड उसको कैलकुलेट किया था। ठीक है, वो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड जो है वो कैलकुलेट हो गया था। आज जो है हमने वो बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन जो है उसको स्टडी करना है। और इसके अंदर पहले नंबर पे हमने पढ़नी है द फर्स्ट बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन। तो जो फर्स्ट बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन है, इसके अंदर हम ये कंसीडर करते हैं कि अगर पोटेंशियल V ऑफ R जो है वो वीक इनफ है, इफ पोटेंशियल V ऑफ R इज वीक इनफ, यानी कि इतना स्ट्रांग पोटेंशियल V ऑफ R नहीं है, वो इनफ, वो उसकी जो पावर है वो कम है, तो इट विल डिस्टॉर्ट ओनली स्लाइटली द इंसिडेंट प्लेन वेव। तो ये पोटेंशियल जो है, मतलब जब आप इंसिडेंट प्लेन वेव उसके ऊपर फॉल करवाएंगे तो ये पोटेंशियल उसको कुछ ज़्यादा डिस्टॉर्ट नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये इतना स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, तो इट विल ओनली डिस्टॉर्ट, तो ये जो है सिर्फ डिस्टॉर्ट करेगा स्लाइटली द इंसिडेंट प्लेन वेव। जो इंसिडेंट प्लेन वेव है उसको, तो जो फर्स्ट बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन है ये कंसिस्ट करती है फिर इस अप्रॉक्सीमेशन के ऊपर के स्कैटर्ड वेव फंक्शन जो है साई ऑफ आर बाय अ प्लेन वेव, यानी कि जो स्कैटर्ड आपके पास वेव है उसकी जो वेव फंक्शन पे ये कंसिस्ट करती है आपकी फर्स्ट बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है। और इसकी कंडीशन क्या है कि बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन के अंदर पोटेंशियल जो होता है वो वीक इनफ होता है, इतना स्ट्रांग नहीं होता, और वो इंसिडेंट प्लेन वेव को इतना इफेक्ट नहीं करता। तो द फर्स्ट बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन, तो फिर जो फर्स्ट बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन है कंसिस्ट देन ऑफ approximation of scattered wave। तो फिर इसका मतलब है कि ये जो अप्रॉक्सीमेशन है स्कैटर्ड वेव की फंक्शन साई ऑफ आर बाय अ प्लेन वेव। इन्होंने मुझे कहा था कि आपने नहीं पढ़ाना। हाँ, मैं फिर इनको कहा था कि ठीक है कि मैं पढ़ा दिया। इन्होंने कल मुझे ये कहा कि आपका कोर्स होता, ठीक है ना, ओके। बताया तो करो अगले टीचर को।
हाँ नहीं, आप ये आपका फ़र्ज बनता है, वो आई थी या नहीं आई थी, इट इज़ योर एथिकल ड्यूटी टू इन्फॉर्म हर कि भाई हम कल पहला पीरियड जो है वो मैंने लेना है, जमाल ने लेना है। आप उसको बताएं तो सही ना। अब वो मेरा हाल उठ के वहाँ से सुबह जिधर से उसने आना है वो जनाब सुबह सुबह आई है 8:30 बजे आपकी क्लास लेने के लिए। तो फिर अभी क्यों आई हैं? नहीं तो बच्चे तो आएंगे ना, कंफर्म किस तरह क्या करने आएंगे? आप मेरी बात सुने, आपका भी सिर्फ ये कोर्स ख़त्म हुआ है ना, बाकी बाकी कौन सा कोर्स ख़त्म हुआ है? बाकी तो सारे चल रहे हैं। प्लाज्मा भी ख़त्म हो गया, तकरीबन हो गया, लेकिन अभी वो तैयब साहब के तो नहीं ख़त्म हुए, मेरे तो अभी बिल्कुल ही ख़त्म नहीं हुए हैं। ठीक है, तो फिर कुछ ना कुछ लोग तो आएंगे ना, जितने बच्चे कुछ जो हैं, तो आपको उसको बताना चाहिए ना कि मैं भाई हमने आज पढ़ना है आज। अच्छा जी, अब इस अप्रॉक्सीमेशन को पीछे हमने जो है वो एक इक्वेशन राइट डाउन की थी। अब ये अप्रॉक्सीमेशन जो है ना, ये कुछ इटरेशन मेथड है। इटरेशन होता है कि बार बार आप जो है वो चीज़ें जो हैं उनको कैलकुलेट करते हैं, तो ये कुछ इटरेशन मेथड से ये अप्रॉक्सीमेशन जो है वो मिलती जुलती है। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इस अप्रॉक्सीमेशन को। आप देखें कि जो हमने लास्ट टाइम वेव फंक्शन लिखा था कि साई ऑफ आर जो है ये फाई इंसिडेंट माइनस ई की पावर आयोटा के डॉट आर डिवाइडेड बाई 2 पाई एच कट स्क्वायर आर इंटीग्रल ई की पावर माइनस आयोटा के डॉट आर प्राइम वी ऑफ आर प्राइम और साई ऑफ आर प्राइम डी क्यूब आर प्राइम। अब इसको ये इक्वेशन जो है इसको फर्दर मैं राइट डाउन कर सकता हूं कि साई ऑफ आर जो है दैट इज इक्वल टू फाई इंसिडेंट ऑफ आर प्लस ई की पावर आयोटा के डॉट आर डिवाइडेड बाई आर एफ ऑफ थीटा। ठीक है जी, तो अगर इसको मैं कहूँ ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब अगर हम यहाँ पर कंसिडर करें कि इफ़ देयर इज़ नो स्कैटरिंग, अगर कोई स्कैटरिंग नहीं हो रही, इफ देयर इज नो स्कैटरिंग, ठीक है, अगर यहाँ पर कोई स्कैटरिंग नहीं हो रही तो साई ऑफ आर प्राइम इज इक्वल टू 0। तो साई नॉट ऑफ आर को मैं फाई इंसिडेंट ऑफ आर के बराबर ले लूँगा। तो जो पहला फर्स्ट ऑर्डर सॉल्यूशन है उसके अंदर कोई स्कैटरिंग नहीं है। ठीक है, देयर इज नो स्कैटरिंग इन द फर्स्ट ऑर्डर सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑर्डर सॉल्यूशन जो है उसके अंदर कोई स्कैटरिंग नहीं हो रही। तो अगर पहला फर्स्ट ऑर्डर सॉल्यूशन मैं लूँ तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑर्डर सॉल्यूशन के लिए जो मेरे पास बॉर्न सीरीज है
वो बॉर्न सीरीज आ जाएगी साई ऑफ आर इज इक्वल टू साई नॉट ऑफ आर प्लस साई 1 ऑफ आर प्लस साई 2 ऑफ आर एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, ये मेरे पास बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन आ जाएगी। तो अब इसके अंदर जो साई 1 ऑफ आर है, ठीक है, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, साई 1 ऑफ आर दैट इज इक्वल टू फाई इंसिडेंट माइनस ई की पावर आयोटा के डॉट आर म्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई एच कट स्क्वेयर आर। ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा, वो जो मैंने पहली इक्वेशन नंबर 1 लिखी थी ना, उसमें भी यहाँ पर म्यू आना है उसके साथ, वो उसको करेक्ट कर लो, उसमें भी यहाँ पर उसके साथ म्यू जो है रिड्यूस्ड मास ने आना है। अच्छा, इंटीग्रल ई की पावर आयोटा के डॉट आर प्राइम वी ऑफ आर प्राइम फाई इंसिडेंट ऑफ आर डी क्यूब आर प्राइम, ये आ जाएगा। अब यहां पर F1 ऑफ थीटा जो है दैट इज इक्वल टू माइनस म्यू ओवर 2 पाई एच कट स्क्वेयर इंटीग्रल माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट ई की पावर आयोटा के डॉट आर प्राइम वी ऑफ आर प्राइम फाई इंसिडेंट ऑफ आर डी क्यूब आर प्राइम, फाइव इंसिडेंट ऑफ आर प्राइम, इधर भी आर प्राइम लड़ा। अब हम इसको इस इक्वेशन को राइट डाउन कर सकते हैं कि जो इंसिडेंट की वैल्यू अगर वो यहाँ पर फाइव इंसिडेंट रखेंगे तो वो ई की पावर आयोटा के नॉट डॉट आर आ जाएगा आर प्राइम। तो ये हो जाएगा F1 ऑफ थीटा माइनस म्यू ओवर 2 पाई एच कट स्क्वेयर माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट ई की पावर माइनस आयोटा के डॉट आर प्राइम, ये इसमें इधर माइनस, इधर भी ये माइनस आएगा। पीछे भी देख लें इस इक्वेशन किसी में जो फर्स्ट इक्वेशन लिखी थी उसमें यहाँ पर जो है वो माइनस आएगा। ठीक है, वहाँ पर इसको माइनस कर लें। इसी तरह इधर भी जो है इसके साथ ये माइनस आएगा। अब ये इक्वेशन जो है ये क्या बन जाएगी आपके पास। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ तो ये प्लस के साथ आ जाएगा ई की आयोटा के नॉट डॉट आर प्राइम और वी ऑफ आर प्राइम डी क्यूब आर प्राइम। वी ऑफ आर प्राइम डी क्यूब आर प्राइम। यहां पर फाइव इंसिडेंट की वैल्यू पुट कर दी है। अब अगर मैं यहां पर क्योंकि क्यू जो है ये कोई पैरामीटर है जो के नॉट माइनस के बराबर है, तो फिर एच कट क्यू जो है वो एच कट के नॉट माइनस के बराबर होगा। तो ये मोमेंटम का ट्रांसफर है, क्योंकि हमें पता है कि जो इट इज मोमेंटम ट्रांसफर, जाहिर बात है इंसिडेंट वेव आके टकराएगी, वेव स्कैटर्ड होगी,
तो मोमेंटम जो है वो क्या होगा, वो इंसिडेंट से स्कैटर्ड वेव को ट्रांसफ़र होगा। तो ये एक मोमेंटम ट्रांसफ़र है। लिहाजा अब ये यहाँ पर आपको पता है कि मोमेंटम जो P होता है वो H कट के बराबर होता है। अब यहाँ पर F1 ऑफ थीटा जो है दैट विल बी इक्वल टू माइनस म्यू ओवर 2 पाई H कट स्क्वेयर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी e की पावर आयोटा q डॉट r प्राइम और v ऑफ r प्राइम डी क्यूब r प्राइम, ये आ जाएगा। ठीक है, ये F1 ऑफ थीटा की वैल्यू निकल आएगी। अब चूंकि हमें यहाँ पर इस बात का पता है कि जब आप बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन की बात करते हैं तो बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन के अंदर पोटेंशियल जो है वो बड़ा वीक होता है। तो द पोटेंशियल इज वेरी वीक। तो पोटेंशियल चूंकि बहुत वीक है तो जो इंसिडेंट पार्टिकल्स हैं, द इंसिडेंट पार्टिकल्स आर एनर्जेटिक। जो इंसिडेंट पार्टिकल्स आ रहे हैं वो एनर्जेटिक, उनके पास ज़्यादा एनर्जी है। तो अगर पोटेंशियल जो है, इफ़ द पोटेंशियल इज स्फेरिकली सिमेट्रिक, तो अगर पोटेंशियल जो है वो आपके पास स्फेरिकली सिमेट्रिक हो, मींस इट ओनली डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड, कि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करे। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड कर रहा हो, यानी कि आर के ऊपर, और थीटा और फाई के ऊपर डिपेंड ना करो। एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन थीटा एंड फाई, और थीटा और फाई के ऊपर ये डिपेंड ना करो, सिर्फ आर के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा हो। तो अब अगर ये सिर्फ आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो हमारे पास जो इक्वेशन है ये F1 ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस म्यू ओवर 2 पाई H कट स्क्वेयर माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट e की पावर आयोटा q डॉट r प्राइम v ऑफ r प्राइम डी क्यूब r प्राइम के बराबर है। यही इक्वेशन है। अब इसके अंदर जो डी क्यूब r प्राइम है, जारी बात है ये 3D के अंदर ये डी क्यूब r प्राइम जो है वो जा रहा है। तो अगर ये डी क्यूब r प्राइम जो है ये 3D के अंदर ये है, तो इसको हम फिर वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर राइट डाउन करें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में से, तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डी क्यूब r प्राइम इज इक्वल टू 0 से 2 पाई, 0 से पाई और 0 से इन्फिनिटी r स्क्वायर डी आर डी थीटा डी फाई साइन थीटा। अब आप इसको सॉल्व करें तो दैट विल बी इक्वल टू 0 से 2 पाई डी फाई, 0 से पाई साइन थीटा डी थीटा और 0 से इन्फिनिटी आर स्क्वायर डी आर आ जाएगा।
ठीक है, ये इधर इसको प्राइम कर लें, इसे भी प्राइम कर लें क्योंकि डी क्यूब आर प्राइम है। अब आप देखें कि इसको अगर हम सॉल्व करें, यानी कि ये वैल्यूज जो हैं उस f1 ऑफ थीटा वाले के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें, तो हमारे पास f1 ऑफ थीटा जो है दैट विल बी इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वेयर 2 पाई म्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई एच कट स्क्वेयर इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी आर प्राइम का स्क्वेयर डी क्यूब आर प्राइम 0 से पाई साइन ऑफ थीटा ई की पावर आयोटा क्यू आर प्राइम कॉज ऑफ थीटा डी थीटा और साथ में वी ऑफ आर प्राइम आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट जो है उसको ओपन कर दिया, वो देखें ना वहाँ पर वो क्यू डॉट आर प्राइम है, वो डॉट प्रोडक्ट है, तो मैंने डॉट प्रोडक्ट जो है उसको ओपन कर दिया। अब यहाँ पर ये कुछ कटिंग होगी, ये कट जाएंगे तो पीछे रह जाएगा, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, तो हमारे पास रह जाएगा f1 ऑफ थीटा यहाँ पर ऊपर जो है एच कट स्क्वायर नहीं आता, ये 2 पाई से कट जाएगा और इधर ये नेगेटिव का साइन है, तो ये माइनस म्यू ओवर एच कट स्क्वायर जो है वो आ जाएगा। इधर आ जाएगा आपके पास 0 से इन्फिनिटी आर प्राइम का स्क्वायर डी क्यूब आर प्राइम और 0 डी आर प्राइम और 0 से पाई साइन थीटा ई की पावर आयोटा क्यू आर प्राइम कॉस थीटा डी थीटा वी ऑफ आर प्राइम। ठीक है जी, ये आ जाएगी। अब आप इसका जो है वो पहले इंटीग्रल जो है वो ले लें, तो f1 ऑफ थीटा ये हमारे पास आ जाएगा माइनस म्यू ओवर एच कट स्क्वेयर 0 से इन्फिनिटी आर प्राइम का स्क्वेयर डी आर प्राइम और इसको आप कर दें आप, तो ये क्या आएगा ई की पावर आयोटा क्यू आर प्राइम और आयोटा क्यू आर प्राइम कॉज ऑफ थीटा 0 से पाई और वी ऑफ आर प्राइम। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी जी। ओ सॉरी, वो एक स्टेप मैं बीच में मिस कर गया हूँ, और यू आर राइट, वो मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर ही नेक्स्ट स्टेप लिखिए। यू आर एब्सोल्युटली राइट, सॉरी। वो स्टेप ये था कि आप देखें कि हमारे पास जो है ना ये साइन ऑफ थीटा आ रहा है ना इसके साथ, तो ये डी कॉज ऑफ थीटा बन जाएगा इसकी इंटीग्रेशन जब होगी,
तो वो मैं आपको बताता हूँ। वो आएगा, ये आएगा स्टेप इसके अंदर, f1 ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस म्यू ओवर एच कट स्क्वेयर 0 से इन्फिनिटी आर प्राइम स्क्वेयर डी आर प्राइम। अच्छा, यहाँ पर ये एक -1 आएगा उसके लिए, ठीक है, और ये हो जाएगा 0 से पाई e की पावर आयोटा क्यू आर प्राइम काज ऑफ थीटा। इसको, ये जो साइन थीटा इसके साथ आ रहा है ना, इसको हम लिख लेंगे डी काज ऑफ थीटा, माइनस डी काज ऑफ थीटा। तो वो माइनस मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा डी काज ऑफ थीटा, ठीक है, और ये हो जाएगा वी ऑफ आर प्राइम। आप देखें कि डी ओवर डी थीटा काज ऑफ थीटा के बराबर है, के अंदर आ रहा है ना, तो ये होगा हमारे पास माइनस साइन थीटा। डी थीटा को उस तरफ ले जाए तो डी काज ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। वो आप उधर वो देख लें, वो साइन थीटा उसके अंदर ही आ गई। ठीक है जी, आप क्लियर है। ये स्टेप इसके अंदर जो है वो एक मिस हो गया था। अब आप इसकी जो है वो क्या कर दें, इंटीग्रेशन कर दें। अच्छा, अब हमारे पास जो f1 ऑफ थीटा है, f1 ऑफ थीटा जो है वो मेरे पास आ जाएगा म्यू ओवर एच कट स्क्वेयर क्यू, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी आर प्राइम का स्क्वेयर ओवर आर प्राइम टू ई की पावर माइनस आयोटा क्यू आर प्राइम माइनस ई की पावर आयोटा क्यू आर प्राइम डी आर प्राइम डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, और साथ में इसके इधर आएगा वी ऑफ आर प्राइम। ये इसी के साथ वी ऑफ आर प्राइम जो है वो आ जाएगा। ये 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही आपने जो है इसको डिवाइड कर दिया। और ये आर प्राइम उसके साथ उधर नीचे आ जाएगा। ठीक है, नाउ अब ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन f1 ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस म्यू ओवर एच कट स्क्वेयर क्यू 0 से इन्फिनिटी आर प्राइम डॉट 2 साइन क्यू आर प्राइम डी आर प्राइम वी ऑफ आर प्राइम। ठीक है, वो आर प्राइम स्क्वायर जो है वहाँ पर आर प्राइम से कट जाएगा और म्यू 2 आयोटा, नीचे आपके पास 2 आयोटा है, तो आयोटा को अगर आप ख़त्म करें तो अच्छा, वो तो 2 आयोटा तो साइन क्यू आर के अंदर ही आपके पास आ जाएगा। अच्छा, ये अब वैल्यू थी ई की पावर माइनस आयोटा क्यू आर प्राइम, ज़रा इसको देखें, माइनस ई की पावर, अब इसमें से माइनस कॉमन निकलेगा
तो ये आ जाएगा ई की पावर आयोटा क्यू आर प्राइम माइनस ई की पावर माइनस क्यू आर प्राइम ओवर 2 आयोटा। तो वो बनेगा क्या, साइन क्यू आर प्राइम। ठीक है, तो फिर यहां पर जो हमें माइनस का साइन लाना पड़ेगा। समझ आइए बात, साइन क्यू आर प्राइम जो होता है वो किसके बराबर होता है, ई की पावर आयोटा क्यू आर प्राइम माइनस ई की पावर आयोटा क्यू आर प्राइम। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू जो है वो आ जाएगी यहां से। और इधर जो है इसके साथ एक जो शुरू के अंदर एक जगह 2 मिस हो गया इसके अंदर। इसके साथ जो होता है ना, जब आपने वो 0 से 2 पाई किया था ना, तो उसके साथ एक 2 आया था, वो 2 जो है वो इसके साथ आना है। ये इधर भी 2 आएगा, इधर भी 2 आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 2 न्यू और एच का स्क्वायर क्यूब। वो जो 0 से 2 पाई 5 को आपने इंटीग्रेट किया था, तो वहां पर एक 2 पाई आना था, तो उसका 2 जो है वो ये साथ आएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास f1 ऑफ थीटा जो है, ये f1 ऑफ थीटा निकला हमारे पास जो बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन है, उससे जो आपका स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है उसकी वैल्यू ये निकल आई। अब ये जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है, इसको अगर आप पुट करें, यानी कि डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन जो है वो आपने फाइंड करना है, तो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है कि फार्मूला हमारे पास क्या होता है, डी सिग्मा ओवर डी ओहम इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा का मॉड स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं, इसमें पुट करेंगे तो डी सिग्मा ओवर डी ओहम विल बी इक्वल टू 4 म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई H4 क्यू स्क्वायर 0 से इंफिनिटी आर प्राइम वी ऑफ आर प्राइम वी ऑफ आर प्राइम और डी आर प्राइम साइन क्यू आर प्राइम का मॉड स्क्वायर। ये हमारे पास डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन जो है वो निकल आएगा। तो आपने जो हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी उसको वीक अनफ पोटेंशियल के लिए सॉल्व किया है, और वीक अनफ पोटेंशियल के लिए जब सॉल्व किया है तो ये हमारे पास बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन जो है वो निकल आई। ठीक है, इसका स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड और फिर डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन भी निकल आया, किससे, बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन से। अब नेक्स्ट जो चीज़ हमने इसकी देखनी है, ये तो बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन हमने निकाल ली है उस इक्वेशन को सॉल्व करके। नो अब हमने ये देखना है कि ये वैलिड, इसकी वैलिडिटी क्या है। ठीक है, यानी कि ये किन केसेस के अंदर वैलिड, मिटा दो इसको, तो वैलिडिटी ऑफ बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन। तो बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन हमेशा उस वक्त वैलिड होती है
जब वेव फंक्शन साई ऑफ आर जो है वो स्लाइटली डिफरेंट होता है फ्रॉम द प्लेन वेव, यानी कि जब भी जो आपके पास वेव फंक्शन है, द फर्स्ट born approximation is valid whenever the wave function psi of r is only slightly different from the incident plane wave। जब वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है इंसिडेंट प्लेन में। तो अब इस केस के अंदर ये कब वैलिड होगा कि अगर जो अभी हमने इक्वेशन लिखी थी पहले के साई ऑफ आर इज इक्वल टू फाई इंसिडेंट ऑफ आर माइनस म्यू ओवर 2 पाई एच कट स्क्वेयर ई की पावर एयोटा के आर माइनस आर प्राइम डिवाइडेड बाई आर माइनस आर प्राइम फाई इंसिडेंट ऑफ आर प्राइम डी क्यूब आर प्राइम। अब यहाँ पर ये सारा जो पोर्शन है ये वाला, ये सारा फाई स्कैटर्ड का है, यानी कि जो स्कैटरिंग है उसका ये सारा पोर्शन है। तो यहाँ पर अब हम अजम्पशन ये ले रहे हैं कि फाई स्कैटर्ड जो है वो मच मच लेस देन है फाई इंसिडेंट के मॉड स्क्वायर से। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पर हम ले रहे हैं इसको वैलिड करने के लिए। तो अब आप देखें कि इस अप्रॉक्सीमेशन के तहत जो हमारे पास ये इक्वेशन है, ये स्कैटर्ड पार्ट है इसका, तो माइनस म्यू ओवर 2 पाई एच कट स्क्वेयर का मॉड इंटीग्रल ई की पावर एयोटा के आर माइनस आर प्राइम, ये के के ऊपर भी वेक्टर डाल दें, ये भी के वेक्टर ही है, आर माइनस आर प्राइम ई की पावर साथ में आ जाएगा वी ऑफ आर प्राइम ई की पावर अयोटा के आर माइनस आर प्राइम डी क्यूब आर प्राइम ई की पावर अयोटा के नॉट डॉट आर प्राइम इज मच लेस देन 1। ठीक है, तो ये सारी टर्म जो है इट इज़ लेस देन 1। ये बीच में कहाँ से लिख दी है टर्म,
ये टर्म नहीं आएगी इसकी। ठीक है जी, ये बन जाएगा। अब आप देखें कि इसको ये लेस देन 1 है, तो म्यू ओवर 2 पाई एच कट स्क्वेयर ई की पावर आयोटा के आर प्राइम ओवर आर प्राइम वी ऑफ आर प्राइम ई की पावर आयोटा के नॉट डॉट आर प्राइम डी क्यूब आर प्राइम इज मच लेस देन 1। और यहाँ पर किया गया, मैंने आर को 0 पुट कर दिया, आर को 0 पुट कर दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास बच जाएगी। अब आप इसको फर्दर लिख सकते हैं कि अब डी क्यूब आर को मैं ओपन करूं तो 0 से 2 पाई आएगा, 2 पाई म्यू 2 पाई एच कट स्क्वेयर ई की पावर आयोटा के आर प्राइम ओवर आर प्राइम वी ऑफ आर प्राइम ई की पावर आयोटा के नॉट आर प्राइम कॉस थीटा प्राइम साइन थीटा डी आर प्राइम। यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी और मच लेस देन 1। ठीक है, ये आ जाएगा। अब आप देखें कि ये इक्वेशन जो है ये मेरे पास बन जाएगी म्यू ओवर एच कट स्क्वेयर आर प्राइम डी आर प्राइम वी ऑफ आर प्राइम ई की पावर आयोटा के आर प्राइम 0 से पाई ई की पावर आयोटा के ना डॉट आर प्राइम कॉज ऑफ थीटा प्राइम, और ये बन जाएगा डी कॉज ऑफ थीटा मच लेस देन 1। तो ये आ जाएगा म्यू ओवर एच कट स्क्वेयर इधर इसके साथ आएगा 0 से इन्फिनिटी भी, 0 से इन्फिनिटी आर प्राइम डी आर प्राइम वी ऑफ आर प्राइम ई की पावर आयोटा के आर प्राइम, इसको इंटीग्रेट कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगी 0 से पाई ई की पावर माइनस आयोटा के नॉट आर प्राइम माइनस ई की पावर माइनस आयोटा के आर प्राइम। ठीक है, अब आप इसको फर्दर जो है ये जो है मेरे पास ये सॉरी मैंने इसको लिमिट ही लगा दी है यहाँ पर, तो ये लिमिट ही लगा दी है इसके अंदर लिमिट। अच्छा, पाई जब होता है तो ये माइनस के साथ आएगा और जब 0 होगा तो ये
प्लस के साथ आएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा डी आर प्राइम है, हमने पहले लिख लिया हुआ। नो फर्दर इसको सॉल्व करें तो म्यू ओवर एच कट स्क्वेयर 0 से इंफिनिटी आर प्राइम डी आर प्राइम वी ऑफ आर प्राइम। अब इसको मैं इसके साथ अंदर ले जाऊं तो ये 1 माइनस ई की पावर 2 आयोटा के आर प्राइम बन जाएगा। मच लेस देन 1। तो इसको लिख सकते हैं कि म्यू ओवर एच कट स्क्वेयर के 0 से इंफिनिटी वी ऑफ आर प्राइम डी आर प्राइम 1 माइनस 2 ई की पावर 2 आयोटा के आर प्राइम इज मच लेस देन 1। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ देखें कि यहाँ पर ये के नॉट था और ये के था, तो हमने जो है ये कंडीशन लिया है कि के इज़ इक्वल टू के नॉट के बराबर है, तो उसकी वजह से ये यहाँ पर नीचे के जो है इधर आ गया। ठीक है जी, ये हमारे पास लेस देन 1 आ गया। अब ये अच्छा, ये केस के नीचे किस तरह है कि जब आप के को के नॉट के बराबर कर देंगे तो ये आपके पास एक टर्म बन जाएगी, ठीक है। इसके अंदर से आप क्या करेंगे कि ए को कॉमन निकाल लेंगे, वो बाहर चला जाएगा, ठीक है, और इसको अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक के जो है वो इसके साथ इधर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये मच लेस देन 1 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। ये एक स्टेप जो है मैंने बीच में स्किप किया है। तो ये हमारे पास जो है ये यानी कि इस कंडीशन के ऊपर जब ये कंडीशन हो, यानी कि के नॉट के बराबर हो और आर 0 हो, तो स्कैटरिंग पोटेंशियल जो है वो लार्जेस्ट होता है। यानी कि अगर के इज इक्वल टू के नॉट हो और आर इज इक्वल टू 0 हो, तो फिर स्कैटरिंग पोटेंशियल जो है इज लार्जेस्ट। तो फिर स्कैटरिंग पोटेंशियल जो है वो आपके पास लार्जेस्ट जो है वो आ जाएगा। तो जो एनर्जी होती है आपके पास इंसिडेंट पार्टिकल्स की, वो प्रोपोर्शनल होती है के।
the energy of incident particles is proportional to k। ये k के प्रोपोर्शनल होती है और ये प्योरली क्या होती है आपके पास काइनेटिक एनर्जी, इट इज प्योरली काइनेटिक एनर्जी। और ये जो प्योरली काइनेटिक एनर्जी होती है इसकी वैल्यू होती है आपके पास काइनेटिक एनर्जी h कट स्क्वायर k स्क्वायर ओवर 2 म्यू। तो अब ये जो आपके पास ये लास्ट इक्वेशन आई है ये वाली, इसको अगर मैं कह दूं ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो अब ये इक्वेशन नंबर 1 जो है ये आपको क्या बता रही है, ये आपके पास इसकी वैलिडिटी है बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन की। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि वी इन्फर फ्रॉम इक्वेशन 1, तो जो इक्वेशन 1 है इसे हम फर्क कहते हैं कि दैट द बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन इज वैलिड, कि बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन जो है ये वैलिड है फॉर लार्ज इंसिडेंट एनर्जीज, यानी कि इंसिडेंट पार्टिकल्स की लार्ज एनर्जीज के ऊपर ये वैलिड है, एंड वीक स्कैटरिंग पोटेंशियल, यानी कि स्कैटरिंग पोटेंशियल वीक हो और इंसिडेंट एनर्जी लार्ज हो, तो तब जो है वो आपकी बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन वैलिड होती है। तो जो आपके पास एवरेज इंट्रैक्शन एनर्जी है दैट इज व्हेन द एवरेज इंट्रैक्शन एनर्जी, कि जो आपके पास एवरेज इंट्रैक्शन एनर्जी है बिटवीन इंसिडेंट पार्टिकल्स, जो कि इंसिडेंट पार्टिकल्स के दरमियान में, एंड स्कैटरिंग पोटेंशियल, और जो स्कैटरिंग पोटेंशियल है इज मच स्मॉलर तो ये जो है ये बहुत स्मॉल होती है, मच स्मॉलर देन इंसिडेंट पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी। तो जो इंसिडेंट वेव होती है, the incident wave is considered as plane wave। तो उसको हम प्लेन वेव का नाम देते हैं। तो अब यहाँ पर आपको ये बात समझ आई कि ये अप्रॉक्सीमेशन जो है ये किस वक्त वैलिड है, जब लार्ज इंसिडेंट एनर्जी हो, और इंसिडेंट एनर्जी कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है।
और वीक स्कैटरिंग पोटेंशियल हो, पोटेंशियल जो है वो वीक हो। तो इसका मतलब है कि जो एवरेज इंटरेक्शन एनर्जी है बिटवीन इंसिडेंट पार्टिकल्स और स्कैटरिंग पोटेंशियल वो मच जो है वो हमारे पास स्मॉलर है देन इंसिडेंट पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी। इंसिडेंट पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी से वो बहुत कम है, यानी कि वो जब आके उसके साथ टकराता है तो उसके बाद जो एनर्जी पैदा होती है वो इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी से बहुत कम है, क्योंकि वो अपना काफ़ी सारा हिस्सा जो एनर्जी का वो स्कैटर्ड पार्टिकल को दे देता है। ठीक होगी जी बात। तो अब ये बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन जो थी ये हमने स्टडी कर ली। अब हमने नेक्स्ट जो चीज़ स्टडी करनी है वो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड हमने कैलकुलेट कर लिया, बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन प्रोबेबिलिटी, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन हमने कैलकुलेट। एक तो अभी रह गया हमारे पास पार्शियल वेव एनालिसिस, और एक और चीज़ रहती है वो रहता है कनेक्टिंग लैब एंड सेंटर ऑफ मास फ्रेम। दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो है वो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। हैं तो वो काशी साहब आए नहीं अभी? अच्छा उधर जाना आप लोगों ने, ठीक है जाए जाए जाए। अब मुझे बताओ ना, मैंने तो कहा उन्होंने शायद इधर आना है। तो अब हमने जो नेक्स्ट चीज़ बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन तक हम स्टडी कर ली है, अब हमने कनेक्ट करना है लैब और सेंटर ऑफ मास फ्रेम्स को। तो हमें इस बात का पता है कि जो लैब और सेंटर ऑफ मास फ्रेम होते हैं, सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर अगर कोई पर्सन हो तो वो अपनी दोनों साइडों के ऊपर जो चीज़ें होती हैं उनको ऑब्ज़र्व कर सकता है, लेकिन जो लैब फ्रेम के अंदर होता है वो दोनों साइडों से जो चीज़ें होती हैं उनको ऑब्ज़र्व नहीं कर सकता। तो ये फ़र्क होता है आपके पास लैब फ्रेम और जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम है उसके अंदर। तो अब आप जो है वो फाइंड करना चाहते हैं कनेक्शन बिटवीन लैब एंड सेंटर ऑफ मास क्रॉस सेक्शन। ठीक है, टू फाइंड द कनेक्शन बिटवीन द लैब एंड सेंटर ऑफ मास क्रॉस सेक्शंस, इनके दरमियान में हम रिलेशन जो है वो फाइंड करना चाहते हैं। तो हमें पहले नंबर पर ये देखना होगा कि किस तरह स्कैटरिंग एंगल जो हैं वो वन फ्रेम में रिलेटेड हैं टू द काउंटर पार्ट्स इन अदर। कि एक के अंदर यानी कि जो आपके पास स्कैटरिंग एंगल जो हैं वो लैब फ्रेम में आ रहे हैं वो किस तरह कनेक्टेड हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम के साथ, उनका कनेक्शन जो है वो आपको देखना पड़ेगा। वी नीड फर्स्ट टू फाइंड, हमें पहले नंबर पर ये देखना पड़ेगा हाउ द स्कैटरिंग एंगल्स के जो स्कैटरिंग एंगल्स हैं टू वन फ्रेम are related to their counterparts in other frame।
ठीक है, कि वो किस तरह एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, ये हमें देखना। तो लेट अस कंसिडर द स्कैटरिंग ऑफ टू पार्टिकल्स ऑफ मास m1 एंड m2। स्कैटरिंग देखें, दो पार्टिकल्स ही। नाउ कंसिडर द स्कैटरिंग of two particles of mass m1 एंड m2। ये नॉन रेलेटिविस्टिक पार्टिकल्स हैं और ये इसमें रिप्रेजेंट करता है m2 represents the target which is at rest। तो ये टारगेट को रिप्रेजेंट करता है जो कि रेस्ट के ऊपर है, और m1 प्रोजेक्टाइल है जो कि जाके उस टारगेट से टकराता है। एंड m1 इज द प्रोजेक्टाइल। तो m1 जो है वो प्रोजेक्टाइल है। अब हम जो है वो फिगर ड्रा करते हैं जिसके अंदर हम देखेंगे इनकी स्कैटरिंग। ठीक है, इन पार्टिकल्स जो हैं, ये पार्टिकल जो हैं ये किस तरह स्कैटर हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पर फिगर्स ड्रा करता हूँ। पहले नंबर पर आप देखें कि ये मैं फिगर ड्रा करने लगा हूँ, ए फिगर। ये मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ, इस बॉक्स के अंदर मैं फिगर ए ड्रा करता हूँ। ये देखें, आपके पास m2 रेस्ट के ऊपर है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी 0 है, यानी कि इसकी v2l 0 वेलोसिटी है। यहाँ से ये m1 मास का प्रोजेक्टाइल आता है जिसकी वेलोसिटी v1l है, इसकी वेलोसिटी v2l है। ये लैब फ्रेम के अंदर मैं कर रहा हूँ इसको। अब यहाँ पर आफ्टर कोलिजन, ये तो बिफोर कोलिजन है। आफ्टर कोलिजन क्या होता है कि ये पार्टिकल स्कैटर हो गए। ठीक है, ये देखें कि ये पार्टिकल यूं जाएगा, यहाँ से कोई θ1 एंगल बनाएगा और v1l प्राइम इसकी वेलोसिटी होगी। इसी तरह ये पार्टिकल यूं जाएगा इस तरफ, यहाँ से ये एंगल बनाएगा θ2 और इसकी वेलोसिटी होगी v2l प्राइम। तो ये इलास्टिक स्कैटरिंग है दो स्ट्रक्चरलेस पार्टिकल्स की इन लैब फ्रेम। ठीक है, ये क्या है, इलास्टिक, इसको कहते हैं कि ये फिगर 1a है। इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ स्ट्रक्चरलेस particles in lab frame। ये स्ट्रक्चरलेस पार्टिकल्स की लैब फ्रेम के अंदर है। अब मैं दूसरे नंबर पे आ जाए, स्कैटरिंग। ये स्कैटरिंग है लैब फ्रेम में। इन लैब फ्रेम। दूसरा नंबर पे आए,
ठीक है, ये स्कैटरिंग होगी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, स्कैटरिंग इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो अगर ये आपके पास M1 है, इधर भी इसको M1 को डार्क कर दिया, ठीक है, ये M1 है और ये आ रहा है वेलोसिटी V1c के साथ सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। तो ये M2 है और ये आपको इस तरफ भी अपोजिट डायरेक्शन में भी आता हुआ नजर आएगा V2c वेलोसिटी के साथ। अब यहां से ये पार्टिकल इस तरफ जाएगा V1c प्राइम वेलोसिटी के साथ और इधर से ये भी एंगल बनाएगा थीटा। उसके बाद दूसरा पार्टिकल जो है ये आएगा इस तरफ V2c प्राइम वेलोसिटी के साथ और ये इधर से एंगल बनाएगा पाई माइनस थीटा। तो ये बिफोर कोलिजन और ये आफ्टर कोलिजन आ गया। अब यहां पर θ1 और θ2 जो है, θ1 and θ2 are the scattering angles in lab and center of mass frames. अब आप जो है अगर रिलेशन फाइंड करना चाहते हैं θ1 और थीटा के अंदर, ठीक है, यानी कि θ1 और θ2 और पाई माइनस थीटा, यही स्कैटरिंग एंगल्स है ना लैब और उसके अंदर, तो इनके दरमियान में आप रिलेशन जो है उसको फाइंड करना चाहते हैं। तो इस रिलेशन को फाइंड करने के लिए यहाँ पर हम पोजीशन वेक्टर्स जो हैं इनके, अगर हम कहें कि R1L and R1C are the position of M1 in lab and center of mass frame। तो ये पोजीशन है M1 की लैब और सेंटर ऑफ आर फ्रेम के अंदर रिस्पेक्टिवली। और R कैपिटल जो है इट डिस्क्राइब्स the position of center of mass। और R कैपिटल जो है ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को डिस्क्राइब करता है विद रिस्पेक्ट टू लैब फ्रेम के रिस्पेक्ट से। लिहाजा हमारे पास जो है वी हैव R1L इज इक्वल टू R1C प्लस R के बराबर है, इसको कह दें इक्वेशन नंबर
1 है, और इनके अगर डेरिवेटिव्स ले लें तो फिर हमारे पास वेलोसिटीज़ आ जाएंगी, यानी कि v1L इज़ इक्वल टू v1C प्लस v सेंटर ऑफ मास। तो v1L और v1C ये क्या है, ये वेलोसिटीज़ हैं m1 की इन लैब फ्रेम एंड सेंटर ऑफ फ्रेम बिफोर कोलिजन, और v सेंटर ऑफ मास जो है ये वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की विद रिस्पेक्ट टू लैब फ्रेम। तो यहाँ पर जो वेयर v1L एंड v1C, v1L और v1C जो हैं आर द वेलोसिटीज ऑफ m1 in lab and center of mass frames before collision, ये collision से पहले की वेलोसिटीज है। और v सेंटर ऑफ मास जो है इज द velocity of center of mass with respect to lab frame, और ये वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू लैब फ्रेम। तो अब जो m1 की वेलोसिटी होगी आफ्टर कोलिजन, now the velocity of m1 after collision, तो कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी है वो होगी v'1L इज इक्वल टू v'1C प्लस v सेंटर ऑफ मास। इसको कह दें ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अच्छा, अब हमने जो है ये इनके दरमियान में रिलेशन जो है उसको फाइंड करना है। ठीक है, तो ये सारी हमने तहमीज़ जो है वो बांध ली। तो अब इनके दरमियान में रिलेशन को फाइंड करने के लिए आप देखें कि कंपोनेंट्स के अंदर इन कंपोनेंट्स अगर लिखें तो इन components v1L prime cos of theta 1, v1 prime 1C cos of theta प्लस v सेंटर ऑफ मास, इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 4 है। इसी तरह परपेंडिकुलर कंपोनेंट v'1L साइन थीटा 1 इज इक्वल टू v1C प्राइम साइन थीटा, इसको कह दें ये क्वेश्चन नंबर 5 है।
आप डिवाइड करें 5 को 4 से, डिवाइड 5/4, 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी v1l प्राइम साइन थीटा 1 डिवाइडेड बाई v1l प्राइम कॉस थीटा v1c प्राइम साइन थीटा v1c प्राइम कॉस थीटा प्लस v सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इधर ये वेक्टर ना डाल लें इसके ऊपर, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में हम इसको ले रहे हैं। अब यहां से आप देखें कि ये तो इससे काट जाएगा, ठीक है, ये θ1 आएगा इधर, तो ये आ जाएगा tan θ1 इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा v1c प्राइम कॉज ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई v1c प्राइम प्लस v सेंटर ऑफ मास डिवाइड बाई v1c प्राइम। तो v1c प्राइम से काट गया, तो tan ऑफ θ1 जो है ये हमारे पास साइन ऑफ थीटा कॉज ऑफ थीटा प्लस v सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड बाई v1c प्राइम के बराबर आ जाएगा। इसको कह दें ये कोई इक्वेशन नंबर 6 जो है ये आपके पास आ गया। अब आप देखें कि हमारे पास जो मोमेंटम कंजर्वेशन है m1 प्लस m2 v सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 v1l और प्लस m2 v2l। इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से v सेंटर ऑफ मास मेरे पास आ जाएगा m1 v1l प्लस m2 v2l डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, अब अगर यहाँ पर मैं v2l जो है इसको 0 ले लूँ तो मेरे पास v सेंटर ऑफ मास जो है दैट विल बी इक्वल टू m1 v1l डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 आ जाएगा, और इसको मैं कह देता हूँ ये इक्वेशन नंबर 7 है। अब ये जो 7 इक्वेशन है इसको जो आपने इक्वेशन नंबर 1 लिखी थी v1l v1c प्लस v सेंटर ऑफ मास वाली, उसके अंदर इसको सब्स्टिट्यूट कर दें, पुट 7 इन 1। तो पुट 7 इन 1, 7 को 1 में पुट कर दें तो हमारे पास आएगा v1l इज इक्वल टू v1c प्लस m1 v1l डिवाइडेड बाई
m1 प्लस m2। यहाँ से जो आ जाएगा v1l v1c 1 अच्छा सॉरी, यहाँ से इसको इस तरफ ले जाएंगे और v1c की वैल्यू निकालेंगे। v1c v1l इसको इस तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो 1 माइनस m1 प्लस m2 यह आ जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे v1c इज इक्वल टू v1l इंटू एलसीएम ले लें m2 यहाँ पर ये v1l नहीं आएगा, m2 v1l डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 ये आ जाएगा। इसको क्या देंगे, ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास आ गई। अब जो P सेंटर ऑफ मास है, P सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 v1c माइनस m2 v2c इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप फिगर बी को देखें तो उसके अंदर, तो यहाँ से मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ इसकी v2c की, दैट विल बी इक्वल टू m1 और m2 v1c, और इसको क्या दें, ये इक्वेशन नंबर 9 है। अब आफ्टर कोलिजन, जब कोलिजन हो जाएगा तो आफ्टर कोलिजन हमारे पास आ जाएगा P प्राइम सी एक्स कंपोनेंट m1 v1c प्राइम cos ऑफ थीटा माइनस m2 v2c प्राइम cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। ये भी 0 के बराबर होगा, cos का से कैंसिल हो जाएगा, तो v2c प्राइम विल बी इक्वल टू m1 ओवर m2 v1c प्राइम के बराबर आ जाएगा। इसको हम क्या देंगे, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है जी, यह होगी। अब आप देखें कि इलास्टिक कोलिजन जो होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है तो 1/2 m1 v1c का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2c का स्क्वायर 1/2 m1 v1c का प्राइम का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2c प्राइम का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास अगर v1c प्राइम बराबर है v1c के एंड v2c प्राइम बराबर है v2c के, तो फिर v प्राइम 1l जो है ये आपके पास आ जाएगा m2 v1l डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इसको कह दें, ये इक्वेशन नंबर 11 है। अब इक्वेशन नंबर 7 जो है उसको 11 से डिवाइड करें। 9 डिवाइड 7 बाय 11, 7 को 11 से डिवाइड करें तो v सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड बाई v1c प्राइम इज इक्वल टू m1 v1l डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m2 v1l
m1 प्लस m2। तो ये तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और v सेंटर ऑफ मास डिवाइड बाई v1c प्राइम जो है ये बराबर आ जाएगा m1 ओवर m2 के, और इसको हम कह देंगे ये इक्वेशन नंबर 12 है। अब 12 को इक्वेशन 12 को 6 के अंदर पुट करें। पुट 12 इंटू 6, 12 को 6 के अंदर सब्स्टिट्यूट करें। तो 12 को 6 के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा tan थीटा 1 इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस m1 ओवर m2। इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 13 है। अब यहां से अगर मैं cos थीटा 1 को डिफाइन करूं कि cos थीटा 1 जो है ये बराबर है 1 ओवर tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1 अंडर रूट के। तो मेरे पास cos थीटा 1 जो है वो क्या आ जाएगा, cos थीटा 1 आ जाएगा cos थीटा प्लस m1 ओवर m2 डिवाइडेड बाय, इसमें मैंने tan स्क्वायर थीटा 1 की वैल्यू रख दी, तो 1 प्लस m1 का स्क्वायर ओवर m2 का स्क्वायर प्लस 2m1 ओवर m2 कॉस ऑफ थीटा का अंडर रूट स्क्वायर। इसको मैं कह देता हूं ये इक्वेशन नंबर 14 है। अब रिलेशन देखें बिटवीन थीटा 2 एंड थीटा। रिलेशन बिटवीन थीटा 2 एंड थीटा। तो जो इक्वेशन नंबर 2 थी मेरे पास, यानी कि ये वाली v2 प्राइम l इज इक्वल टू v2c प्राइम प्लस v सेंटर ऑफ मास, इसको जब मैंने कंपोनेंट फॉर्म में लिखा तो ये आया था v2l प्राइम कॉस ऑफ थीटा 2 इज इक्वल टू माइनस v2c प्राइम कॉस ऑफ थीटा प्लस v सेंटर ऑफ मास। तो इसको हम लिख सकते हैं अब यहां पर चूंकि v सेंटर ऑफ मास बराबर है v2c प्राइम के और v2c के, तो लिहाजा ये इक्वेशन मैं लिख सकता हूं v प्राइम 2l cos थीटा 2 इज इक्वल टू माइनस cos थीटा प्लस 1 इंटू v2c प्राइम। इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 15 है। अब दूसरा जो इसका है साइन वाला कंपोनेंट v2l प्राइम
साइन थीटा टू इज इक्वल टू माइनस बी प्राइम टू सी साइन थीटा आएगा। इसका कह दें ये क्वेश्चन नंबर 16 है। अब जो 16 है क्वेश्चन, 16 और 15 को डिवाइड करें। डिवाइड 16 एंड 15। 16 और 15 जो है इन इक्वेशंस को आपस में डिवाइड करें। तो आप जब इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, V2L साइन थीटा टू डिवाइड बाई V2L प्राइम कॉस थीटा टू इज इक्वल टू माइनस V2C प्राइम साइन थीटा डिवाइड बाई माइनस कॉस थीटा प्लस 1 V2C प्राइम। तो ये काट गए, तो ये आ जाएगा tan थीटा टू इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो tan थीटा टू को आप लिख सकते हैं कॉट ऑफ थीटा बाई 2, और इसको लिख सकते हैं थीटा टू पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2। आ जाओ सर, वो हो गया, मुक गया, वो हो गया सर, हो गया, आ गया। अभी जो है इसमें लैब और इनके क्रॉस सेक्शंस को हमने रिलेट करना है। अभी मैंने सिर्फ क्या किया है,